और ससुराल का नियम जैसे ही सास समझाने लगी, जो भी वो समझाएं सब कुछ वो कहने लगे नहीं हमें आता है, क्या हम ऐसे घर से आए, हमें सब कुछ पता है, हमें मैया हमारी सब कुछ सिखा के भेजी हैं, आपके समझाने से हम सब सीखेंगे। पहले दिन की जो रसोई होती बनाई जाती है, जब बहुएं जाती हैं ससुराल में तो पहले दिन क्या टठिया तराई क्या कहा वही सब कार्यक्रम हुआ। तो उस दिन पूड़ी सब्जी दाल चावल खीर बनाना था, तो सब कुछ उसे पता था, खीर नहीं पता था कि खीर कैसे बनती है। तो जो सासू माँ थी वो काम में बिजी थी, जो अजिया सास थी आजी जी वो बैठी थी, उन्हें कोई काम ही नहीं था। वो बहू आजी के पास पहुंची और कहने लगी कि हमें खीर बनाना नहीं आता है, हमको खीर बनाना सिखा दीजिए। आजी बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, खीर बनाना, ले जाओ पानी चढ़ाओ। बहू बोलने लगी नहीं हमें आता है पानी चढ़ाना। फिर बोली पानी गर्म हो जाए तो दूध डालो। बहू बोली नहीं नहीं ये भी आता है। कहीं दूध गर्म हो जाए तो चावल धुल लो। बहू बोली नहीं नहीं ये भी आता है, आगे बताइए। कहीं चावल धुल के डाल दो, चावल जब थोड़ा और हो जाए तो उसमें पंचमेवा इत्यादि डाल दो। वो बोली नहीं नहीं ये भी आता, आगे बताइए। मतलब जो भी सास आजी बता रही हैं बहुत सारी बातों को काट रही है। फिर बोली अगर हो जाए पंचमेवा इत्यादि सब सिद्ध हो जाए तो उसमें चीनी डाल दीजिए। कहीं हाँ हाँ ठीक है आगे बताइए हम जानते हैं। कहीं चीनी डाल करके जब खीर बन के तैयार हो जाए तो कटोरी में परोसिए। बहू बोली हाँ हाँ हमें पता है। बोली चम्मच लगा दीजिए परोसने के बाद। बहू बोली हाँ पता है, आगे बताइए। आजी बोली उसमें एक चुटकी राखी डाल दीजिए। बहू बोली हाँ ये भी पता है। सारी सामग्री को इकट्ठा की, पूड़ी सब्जी दाल चावल खीर रखी। पहले बाबा जी बैठे उस लड़के के, फिर पिताजी बैठे, लड़का बैठा, सब चीज खाए। खीर की बारी आई, बाबा देखे इसमें राखी पड़ी। बाबा सोचने लगे, बूढ़ बुजुर्ग जो होते हैं वो जान जाते हैं कि कोई ना कोई बात है तभी ये हुआ है। बाबा सोचे शायद खीर नहीं है इसलिए राखी डाल दिया गया है कि अब दोबारा मत मांगिएगा। बाबा खा लिए खीर को, राखी पड़ा। अब जब बाबा खा लिए तो पिता भी खा लिए कि देखिए बाबा खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। लेकिन तो जिस लड़की की शादी हुई वो कैसे खा ले। वो तो आंख में एकदम लाल बबूला हो करके और क्रोध में आकर के भाई रूम में पहुंचा, गुस्सा करने लगा, एक छड़ी लिया, छड़ी से मारने लगा। बहू हाथ जोड़ खड़ी हो गई, हमारी कोई गलती नहीं है, आपकी दादी की सारी गलती है। दादी के पास गया, बाल को पकड़ के खींचा। दादी बोली भैया हम मैं कहे मारे डार तो हमार कौन गलती है। अरे यह दिन देखे बाकी रहा, बूढ़ पुण्य हुई तब हमार बाल पकड़ खींचो। तहार बाप हमार लड़का वह हमें आज तक गलत नाई कहिन, गाली नाई दहन, और तू आयो है हमार बाल पकड़ खींचत हो। वो हमार राम माँ डारो हम कहिन मरी कटऊ तुहे हम जाए बतेबे। आज दादी से उस लड़के ने कहा आप ये बताइए, अभी नई नवेली बहू है, अच्छा नहीं सिखा पा रही हैं तो आप इसे बुरा क्यों सिखा रही हैं। आप जो ज्ञान देंगे संस्कार देंगे वही तो इसके ऊपर बीतेगा। दादी बोली भैया गलती क्या है बताइए। वो बोलने लगा ये बताइए कि आपने खीर बनाने को सिखाया पर आपने ये क्यों बताया कि राखी डाल दीजिए। दादी बोली हमार भैया हम जवन इनसे कहाते नहीं, अगवे बढ़ के कहती हमें पता है। अब इनका ही नहीं पता रहा, खीर बनाए के बाद पर से बाद राखी डाबा जाइए। तो जब भी कोई कुछ भी बात कहे, जैसे हम यहाँ से जो भी बात कह रहे हैं आप बहुत जानते हो, हर कथा जानते हो, लेकिन तो आपका स्वभाव है सुनना। कितना आप अंदर अपने लेते हैं नहीं लेते हैं, कितना समझ में आता नहीं आता ये आपकी बात है। लेकिन तो यहाँ शांति पूर्वक आप सुनेंगे तो हमको कहने में अच्छा लगेगा। यहाँ कोई रजिस्टर नहीं होता, कोई कॉपी नहीं होती, आपका भाव ही होता कि हमारी इतनी अच्छी कथा निकलती है। यहाँ हम सोचे कि हम लाइन देख देख के पढ़ें, हिंदी पढ़ के सुनाएं आपको, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जितना पुष्ट भाव होगा कथा उतनी अच्छी होगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।